नमस्कार दोस्तों, डॉट फैक्ट हिंदी में आपका स्वागत है। और आज है 36 पार्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो है डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया जो है वो गले से संबंधित बीमारी होती है और बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो दिल से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब जो हमारा हार्ट होता है उससे रिलेटेड है। तो हार्ट के बारे में थोड़ा सा और मैं बता दूं कि हार्ट जो है वो हमारे 4 भागों में बटा होता है। ठीक है, और बाकी आप तीनों ऑप्शन और देख लीजिए कि क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो देखिए जो पहला ऑप्शन था उसमें क्या होता है कि जो हार्ट से निकालने वाले जो नली होती है वो थोड़ा फूल जाती है, तो उससे भी आपका हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है उसमें देखिए जो नॉर्मल स्टेज और जो बीमारी होने के बाद का स्टेज में देखिए थोड़ा सा फूला हुआ टाइप हो जाता है, मतलब छोटा बड़ा हो जाता है। ठीक है, और जो तीसरा ऑप्शन आपका दिया था फाइनल आंसर, उसमें ऑप्शन में देखिए उसमें भी आपका मतलब दिल का दौरा पड़ने का खतरा होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? मतलब जो होता है इंसानों में बैक्टीरिया के संक्रमण जो होता है उसका सबसे आम इलाज क्या है? तो उसका जो आंसर है वो है एंटीबायोटिक। ठीक है, तो एंटीबायोटिक 3 प्रकार से लिया जाता है। जो पहला प्रकार है वो आप पिल्स खा सकते हैं, दूसरा प्रकार है आप इंजेक्ट कर सकते हैं इंजेक्शन के थ्रू, और तीसरा प्रकार जो है वो आप स्प्रे वगैरह भी आजकल निकल गया है तो वो भी ले सकते हैं, वो भी डॉक्टर के कहने पे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेलियोडोसिस जो होता है वो क्या है? तो इसका जो आंसर है वो है संक्रमण रोग। ठीक है, वह एक संक्रमण रोग है। जैसे किसी को ये बीमारी हो गई है और आप अगर उसके नज़दीक जाते हैं तो हो सकता है कि आपको भी हो जाए, तो ऐसे रोगों से सावधान रहें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, जिसको साइटोलॉजी भी कहते हैं? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है पौधों के बारे में। ठीक है, जो छोटे पौधे होते हैं तो उनमें जड़, तना और फूल के बारे में उसका अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोशिकाओं के अध्ययन को भी कहा जाता है। देखिए कोशिका जो अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है साइटोलॉजी। ठीक है, तो कोशिका का अध्ययन को जो साइटोलॉजी कहते हैं और इसको सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, ये जो किन्होंने किया था, देखिए ये 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। ठीक है, और ये उनका फ़ोटो है, उनको ध्यान से देखिए, कहीं मिल जाए तो मेरे पास भेज दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं। तो इसका आंसर मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया है। अगर आपको वो नहीं आता है तो आप पिछले क्लास देखिए और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आज के पहला क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कवक विज्ञान क्या है? तो कवक विज्ञान जो है इसको माइकोलॉजी भी कहते हैं। इस क्या है, तो इसके अंदर किस चीज़ का वर्णन किया गया है और क्या इसमें अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर है कुकुरमुत्ता का अध्ययन। ठीक है, कुकुरमुत्ता जो होता है उसको मशरूम कहते हैं। ठीक है, मशरूम के अध्ययन को कुकुरमुत्ता कहते हैं। ठीक है, और देखिए अब कवक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कवक से लगभग आपको 6 बीमारियां हो सकती है। ठीक है, तो जो 6 बीमारियां हैं और उसमें कौन कौन सा अंग प्रभावित होता है वो मैंने पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। देखिए यहाँ पे फोटो में दिखाया जा रहा है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से इसको धीरे धीरे पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों से संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। तो इसका जो आंसर है वो है पॉलीओटोलॉजी। ठीक है, पॉलीओटोलॉजी में आपका पैलीओटोलॉजी जो होता है उसमें आपका जितने भी पुराने जीव जंतु मर चुके हैं उसके जो अवशेष होते हैं, अवशेष, उसका अध्ययन जो करते हैं उसको पैलीओटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है भ्रूण विज्ञान। ठीक है, तो भ्रूण विज्ञान में इन तीनों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें कि जब छोटा जो भ्रूण विज्ञान होता है उसके अंदर जो होता है अंडाणु के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक जीव के अद्भुत एवं विकास का वर्णन होता है। ठीक है,
मतलब जब हम फर्टिलाइज एग होता है उससे लेकर जब तक बच्चा जन्म ना ले ले तब तक का जो अध्ययन होता है उसको भ्रूण विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा 4 वीक में हम लोग कैसा दिखते हैं, और देखिए 20 वीक जब हो जाता है तो हम लोग कैसा दिखते हैं, ठीक है। तो देखिए निषेचन का यहाँ पे उपयोग किया गया है। तो निषेचन क्या होता है, जो मादा के अंडाणु और नर के शुक्राणु मिलकर नए जीव का सृजन करते हैं उसे निषेचन कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है। तो ये थोड़ा घुमा के पूछने वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैंने पिछले क्लास में बता दिया है। तो आप पिछला क्लास अगर देखे हैं तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं, और अगर नहीं आता है तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको आंसर दे दूंगा, आप वहाँ पे लिख दीजिए कि आई डोंट नो द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब इनमें से जो 4 ऑप्शन दिया गया है उनमें से सही कौन सा नहीं है, मतलब वो गलत दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं कहते हैं बल्कि ऑलेरी कल्चर कहते हैं, ठीक है। तो ऑलेरी कल्चर के बारे में मैंने 2-3 क्लास पहले मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको उस क्लास नहीं देखे हैं तो वो क्लास जाके देख सकते हैं। तो मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। तो मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है आर्कोनोलॉजी, ठीक है। तो देखिए मकड़ियाँ जो होती है उनके बारे में थोड़ा सा दिखाया गया है कि उनके लेग क्या है, कहाँ पे थ्रोट होता है, और एब्डोमेन कहाँ पे है, आइज़ कहाँ पे है, ठीक है। ये सब दिखाया गया है। तो वो तो आप मकड़ी को देख के ही भाग जाते होंगे, वैसे डर तो मुझे भी लगता है। तो चलिए इससे दूर ही रहते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंटोमोलॉजी एक विज्ञान है जिसमें निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो होता है कीट पे। कीट पे जितने प्रकार के कीट हैं लगभग मैंने वो दिखाने की कोशिश किया है। तो जो कीट हैं यहाँ पे दिख रहे हैं उनको एंटोमोनोलॉजी जो होता है, एंटोमोनोलॉजी एक विज्ञान है, उसमें कीट का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। कि कैसे वो काम करता है, खाता क्या है, पीता क्या है, बस वही करना है। और चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सोरोलॉजी का अध्ययन कहलाता है। तो सोरोलॉजी जो होता है उसका अध्ययन किस में करते हैं, तो वो छिपकली में करते हैं, ठीक है। जितने भी प्रकार के छिपकली होते हैं उनमें उसका अध्ययन कराया जाता है जो कि सोरोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो ये भी कोई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है गवर्नमेंट एग्जाम में, तो आप इसको भी याद कर रखिए। और चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पक्षी विज्ञान किसका अध्ययन है। तो पक्षी विज्ञान में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं। तो ये जो है वो पक्षी का करेंगे, पक्षी विज्ञान है तो पक्षी का ही नहीं करेंगे, मुर्गा का थोड़ी नहीं करेंगे। तो देखिए उसको ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत जो होता है पक्षी के बाह्य और अंतर रचना का वर्णन और उनका वर्गीकरण और उनका विकास और विस्तार को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें पक्षी के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है। पूरा संपूर्ण ज्ञान इसमें लिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑनेरियोलॉजी जो होता है किसका अध्ययन कहलाता है। तो ऑनेरियोलॉजी जो होता है वो सपने का किया जाता है, उसमें अध्ययन, ठीक है। मतलब सोने के बाद जो हम लोग सपना देखते हैं वो इसमें अध्ययन किया जाता है, ठीक है। वो कैसे किया जाता है, कैसे कौन से हिस्से में होता है सपना और क्यों हम लोग सपना देखते हैं, ये पूरा दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। तो नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो नेफ्रोलॉजी जो होता है कि कौन से हम लोग इसमें पढ़ाई करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है गुर्दा का, ठीक है। गुर्दा मतलब किडनी, ठीक है। हमारे शरीर में, मानव के शरीर में 2 किडनियाँ होती हैं, लेफ्ट राइट, ठीक है। तो इनमें से जो होता है किडनी का मुख्य कार्य जो होता है वो खून को शुद्ध करना और शरीर में पानी एवं क्षार का संतुलन कर पेशाब बनाना होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि किडनी का कार्य क्या होता है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है। तो एक्सोबायोलॉजी जो होता है किससे संबंधित है, इसका आंसर आपको देना है। ये भी मैंने पिछले क्लास में, हर क्लास में आपको ये बताते जा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी वीडियो में मैंने 2 बार इसका वर्णन किया है। तो आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।
और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में बने रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं डेली ऐसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। और चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।